करने के लिए, उसके मुंह से बुलवाने के लिए, और अगर वो नहीं बोलता है, प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। आखिर सत्ता का मोह क्या ऐसा होता है कि इसके लिए आदमी सब कुछ छोड़ देता है? मतलब जो आज आपने कहा, आप जब उसके परखने का समय आता है तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता। हरियाणा में आपने ये नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 21 दिन से बेटियां सड़क पे हैं, कुछ याद नहीं है आपको। किसी इंसान की कथनी और करनी में इतना अंतर हो सकता है, वो भी देश के प्रधानमंत्री की। इससे ज्यादा देश के लिए दुख की बात कुछ और नहीं हो सकती। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि इस देश की समस्याओं का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक आप बीजेपी को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं दोगे। आप मानो या ना मानो, हर समस्या का कारण क्या है? हर समस्या का कारण है मोदी। मैं मोदी सरकार में नहीं बोलता, मैं सीधा ही कहता हूं कि समस्या का कारण है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो क्यों है कि जितने भी विभाग हैं, उन विभागों के मंत्रियों के नाम आपको मालूम है? नहीं मालूम ना? सारे विभाग, सभी विभागों के सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अटैच है। केवल केंद्र सरकार के नहीं, पूरे देश में जो और राज्य सरकारें हैं उनसे जुड़े हुए भी मंत्री जो हैं, जो अधिकारी हैं, वो पीएमओ से अटैच है। वहीं से निर्देश आते हैं, वहीं से सारे काम होते हैं, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। तो फिर क्यों ना एक ही शख्स जिम्मेदार होना चाहिए, और वो जिम्मेदार है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए इसका इलाज भी पूरी तरह से सोचना और करना पड़ेगा। नहीं तो यह सरकार रहेगी, ये समस्याएं ऐसे ही आती जाती रहेंगी। आज एक समस्या है, कल दूसरी है, परसों तीसरी है, ये लगातार ऐसे ही होता रहेगा। तो इलाज जड़ का करना पड़ेगा। पत्तों को तोड़ने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 29 दिन हो गए हैं। मेरा एक सुझाव है, अगर आप लोगों को पसंद आए, या साथियों को, या जो भी कमेटी इस पूरे आंदोलन को ऑर्गेनाइज कर रही है, हैंडल कर रही है, उसको समझ में आए तो 1 महीना बहुत होता है। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल पूरे देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुली कॉल दीजिए। जो भी संगठन है, चाहे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, छोटी बड़ी कहीं भी, जितने भी किसान संगठन हैं, मजदूर संगठन हैं, छात्रों के संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देश के विषय में अच्छा सोचने वाले लोग हैं, सबको बुलाओ और एक रणनीति बनाओ, और आंदोलन ऐसा करो जैसा शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था। अभी हम केवल यही इकट्ठे हैं, केवल इस पर जंतर मंतर पर, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं पूरे देश के हर कोने में गया, शाहीन बाग जैसा आंदोलन पूरे देश में था। अकेले बिहार में 300 जगह आंदोलन चल रहा था, अकेले बिहार में। तो यह भी आंदोलन, इसी तरह का आंदोलन हमें देश के हर कोने में, हर जिले में, तहसील में, जहां तक भी हो सकता है, हमें करना पड़ेगा। और हर किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। यहां आपको यह देखना है, यहां आपको यह देखना है। लोगों की कमी हमारे पास नहीं है, कम से कम इतना तो मैं कह ही सकता हूं। सो जो भी साथी हैं, जितने भी अच्छे साथी हैं, सबको जिम्मेदारी दो। आपको यह काम यहां पर करना है। यह आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री न केवल गूंगा है, बल्कि बहरा है और अंधा है। उसे न कुछ दिखाई देता है, न कुछ सुनाई देता है, और मुंह पे उसके लगा हुआ है ताला। इसलिए
करने के लिए, उसके मुंह से बुलवाने के लिए, और अगर वो नहीं बोलता है तो उसका समापन करने के लिए, बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे देश में आंदोलन करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जो हिंदू की बात करते हैं, ये बेटियां कौन है? ये कौन है? ये बेटियां भी तो हिंदू है ना। तो हिंदू के नाम पर आपको कब तक कितना मूर्ख बनाया गया है? आज भी बनाया जा रहा है। अगर लोग हिंदू के नाम पर मूर्ख बनते रहेंगे या हिंदू मुस्लिम में ही अटके रहेंगे तो ऐसी समस्याएं लगातार होती रहेंगी। ये समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। और सरकार कुछ ना कुछ आपके इस आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई काम करती रहेगी। अभी परसों एक फैसला आ गया ना, 2000 के नोट उनको बदल लो जाके, अब लगो लाइन में। पहले तो लेने के लिए लाइन में लगे, अब देने के लिए लाइन में लगो। यही काम रह गया ना हम पे। तब उससे ये पूछा कि थूक के चाटने की आदत तेरी जाएगी कब? बस मोदी की थूक के चाटने की आदत कब जाएगी? ये नोट अगर बढ़िया था तभी चलाया ना, तो चलाया क्यों और अब वापस क्यों ले रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में अपनी जड़ पकड़ रहा है। इससे ध्यान भटके लोग दूसरी समस्या में लग जाए और बाकी लोग लाइन में लग जाए कि भैया बदल के लाओ, नहीं तो 30 सितंबर के बाद कहानी खत्म, पड़े रह जाएंगे। ऐसे कई काम लगातार होते हैं। तो हम लोगों को भी अपनी रणनीति को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और उसे मजबूत करना पड़ेगा। हमारे हिस्से में भी जो जिम्मेदारी जिस तरह की भी होगी, हम उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। हमें भी जिम्मेदारी जो बताएं हमें, हम उसे काम करेंगे। साथियों, हम आपके साथ तब भी थे, आज भी हैं। देश में कहीं अन्याय होगा, हम जरूर उस अन्याय के खिलाफ बोलेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। जिसके साथ अत्याचार होगा उसके साथ पूरी ताकत से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। साथियों, लेकिन मेरा निवेदन आपसे यही है, जाति धर्म की बातों से अलग हटके ऊपर उठ के इस मोदी सरकार का पूरा इंतजाम करने के लिए जरूर सोचो, अन्यथा बीमारी पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होगी। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।